हेलो दोस्तों, आज भी मैं अभी बैडमिंटन खेल के आ रहा हूँ। एंड अगेन 2 घंटे बैडमिंटन खेलने के बाद ये मेरी शक्ल है जो अभी आपको दिख रही है। एंड यस, थोड़ा थका हुआ हूँ, तो अगेन आज के वीडियो में भी अगर मैं थोड़ा फंबल करूँ या थोड़ा बम्बल करूँ तो प्लीज़ थोड़ा चला लीजिएगा। तो दोस्तों, अब यूके में खबर में तो कुछ नया नहीं है दोस्तों। वही रिसेशन कंफर्म कर दिया है यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। इंटरेस्ट रेट जो है वो हर चीज़ों के बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं आई है। एंड लोग जो है फिर भी जी रहे हैं। एंड मकान का अकोमोडेशन के जो क्राइसिस है वो अभी भी चल ही रहे हैं। तो मेरे को अभी भी हर हफ्ते के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा एम्बर स्टूडेंट कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि भाई आप लोग कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही चले जाएँ। तो उसके लिए मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ एम्बर स्टूडेंट को। तो मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि भाई मैंने अपना पहला अकोमोडेशन जो है वो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू ही लिया था। तो मैं इसलिए बार बार इनको रेकमेंड करता रहता हूँ। बाकी अगर आज के वीडियो में मुझे कोई बात करनी है तो वो बात करनी है MBA की, या कहें कि मैनेजमेंट कोर्सेज़ की, कि भाई ये कितने वर्थ हैं यूके में करने के और इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है लोगों को। यहाँ पर PR मिल जाती है मैनेजमेंट कोर्सेज़ करके या नहीं, या फिर कोई दूसरे तरह के बेनिफिट मिलते भी हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो आप में से जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए उनको मैं बता दूं कि भाई मैंने यूके में यहाँ पर मैनेजमेंट की ही स्टडी करी है। मैंने MSc एंटरप्राइज मैनेजमेंट की यहाँ पर स्टडी करी। मेरा मेजर था एंटरप्रेन्योरशिप उसमें। एंड इसके अलावा मेरा इंडिया में जो है 10 साल का IT का बैकअप था, यानी मैं IT डेवलपर या कहे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे मैंने काम किया है। इसके अलावा भी प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, ऐसे सब पोजीशंस पे भी मैं काम कर चुका था इंडिया में। एंड इसीलिए जब पेंडेमिक था तो मैं यहाँ पर मैनेजमेंट का पढ़ाई करने आ गया था, मास्टर्स करने, कि भाई अभी तो कुछ होना नहीं है तो बेटर है कि मैं अपना MBA मास्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लूँ। एंड मैंने यहाँ पर एक रैंक्ड यूनिवर्सिटी से ही मैंने यहाँ पर पढ़ाई करी है। मेरी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 रैंक में आती है, आज भी आती है। तो अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मेरे को क्या बेनिफिट हुए, या मेरे क्लासमेट्स जो हैं उनको क्या बेनिफिट हुए। इसके अलावा जो मेरे पिछले भी कुछ कलीग्स थे जिन्होंने यूके में पढ़ाई करी, मेरे अभी जो क्लासमेट्स थे इनके साथ क्या हुआ, और उसके अलावा भी जो दूसरे भी जो यहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई करने आते हैं उनका क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अगर इसका एक लाइन में जवाब दूँ तो मैं ये कहूँगा कि किसी का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर मेरा भी मैं बताऊँ तो दोस्तों, मैं खुद भी अभी भी IT में ही काम कर रहा हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि आज जो है मैं कुछ मेरे मैनेजरियल रोल्स या कह के मैनेजमेंट की जो कामें हैं मैं अब कर रहा हूँ, पर मैं अभी भी एज अ IT मैनेजर या कहे कि प्रोजेक्ट मैनेजर वैसा वाला नहीं बना हूँ। मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ अपनी कंपनी में या अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी भी जो है मुझे थोड़ी बहुत तो कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसी के साथ साथ मेरे को थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, और ये सब चीज़ें जो है मेरे काम में मेरे को करनी पड़ती है। तो कितनी भी हाई रैंक यूनिवर्सिटी से MBA करके मेरे को तो ऐसा तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि भाई मैंने बीच में ट्राई भी करी, इवन अभी भी मैं मार्केट में ओपन हो गया हूँ कि भाई ठीक है, अब क्या है कि एक सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो मैंने अचीव कर लिया यूके में। एक अच्छी सैलरी IT में हूँ तो मैं तब तक मैं अच्छा कमा पा रहा हूँ, लेकिन अब IT के बाहर मुझे निकलना है तो मैं अब यूज़ करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ देखूँ कि भाई कहाँ मेरा कुछ दूसरा बन सकता हो। तो दोस्तों, जो मैनेजमेंट में जो सैलरियाँ यहाँ पर जो ऑफ़र हो रही है ना, वो दोस्तों यहाँ पे पीनट्स के बराबर मुझे लगती है। बहुत ही बकवास सैलरियाँ मिलती है। इनफैक्ट इंडिया में भी यही हालत है कि भाई अगर आप कोडिंग कर रहे हो या IT से रिलेटेड किसी चीज़ में हो तब तक तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन हाँ, जैसे ही आपने ये सोचा कि भाई आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हो या बिज़नेस एनालिसिस है या कोई और IT से रिलेटेड चीज़ों में जाना चाह रहे हैं जिसमें कोडिंग कम हो या IT की स्किल्स के ना के बराबर हो, तो फिर उतने वहाँ पर सैलरियाँ नहीं मिलती। मैनेजमेंट, MBA और जनरल मैनेजर या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या जो भी फील्ड हम पकड़ लें, HR पकड़ लें, फाइनेंस पकड़ लें। फाइनेंस अलग है, फाइनेंस में यहाँ पर अच्छे सैलरियाँ मिल जाती है, लेकिन जॉब मिलना मुश्किल है। और मार्केटिंग में भी सेम ही है कि भाई सैलरियाँ ठीक ठाक मिल रही है, बहुत वैसे तो कम ही मिल रही है, लेकिन जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केटिंग हर दूसरा करता है यहाँ पर, और पूरे वर्ल्ड में भी वही हालत है। तो इसलिए ये होता है कि कंपटीशन बहुत होता है और गोरे भी जो हैं इसमें पहली प्रेफरेंस होते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जॉब नहीं मिलती लोगों को यहाँ पर, और मिलती भी है तो फिर या तो सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, और स्पॉन्सरशिप और PR तो मान लो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है इस चीज़ में अगर आप करने जा रहे हैं तो। इसके अलावा जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो सही यूट्यूबर्स जो हैं यूके में है या कहीं पे भी है, सब ने एक बात बोली है कि अगर तो आपके CV में 3 या 5 साल का मैनेजमेंट का आपके एक्सपीरियंस पड़ा है और फिर यहाँ पर आकर आप MBA करते हैं तो आपको थोड़ा भी बेनिफिट होगा। लेकिन जो फ्रेशर चले आ रहे हैं
या जिनका बिल्कुल ना के बराबर एक्सपीरियंस हो और वो लोग यहाँ आप पर आकर मैनेजमेंट के कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं, जो गलती मैंने करी कि मेरा 2 ही साल का एक्सपीरियंस था और मैं यहाँ पर आ गया था मैनेजमेंट की पढ़ाई करने, तो यस, इसमें कोई आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। इसके अलावा भी आप किसी के भी वीडियो देख लो, यानी यूके में नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, तो इन्होंने भी जो अगर कहीं इनमें से जितनों ने भी अगर MBA भी किया है ना, तो वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से करते हैं। तो अगर तो आप ऐसी किसी यानी टॉप 3 टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से अगर यहाँ पर से MBA कर सकते हो या मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर सकते हो, इतना आप कैपेबल हो, इतनी आप फीस भी अफोर्ड कर सकते हो, तब तो यस, तब तो मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ कि भाई तो फिर आप कर लो, क्योंकि वहाँ पर उसका नेटवर्क जो है वो आपको बहुत काम आता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने किया कि भाई टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बाद हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक सी है, इनफैक्ट मैं तो टॉप 5 के बाद ही एक सी मानता हूँ, लेकिन चलो भाई लोगों को टॉप 10 तक बोल देते हैं हम कि भाई यूके की जो टॉप 10 मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उसके बाहर आप कुछ कर रहे हो तो भाई आपका कुछ नहीं होता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद, और ये सब करने के बाद भी आप पहले तो इंडिया से जब आ रहे हो या पाकिस्तान से या जहाँ से भी आ रहे हो, सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई आपको ये कोर्स करने के बाद कौन सी डेजिग्नेशन पे आप पोस्ट होना चाह रहे हो, और जो भी डेजिग्नेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी यहाँ पर लिंक्डइन है, इंडीड है या CV लाइब्रेरी है, ऐसी सब वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पर सैलरियाँ तो चेक करो कि आपको क्या मिलेगी, फ्रेशर को कितनी मिलेगी, 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को कितनी मिलेगी, 5 साल को कितनी मिलेगी, 8 साल को कितनी मिलेगी, जितना आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप देखो कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप देखोगे, आप पाओगे कि भाई ये अल्टीमेटली जब आप कन्वर्ट करोगे ना, यानी यहाँ के हिसाब से, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट मत करना, यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आपको यही फील आएगा कि भाई इससे बेटर हम इंडिया में हैं। लेकिन ये एक तरफ आपके पास एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ आपके पास किसी रैंक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो डेफिनेटली पहला जो है वो एक्सपीरियंस वाले को ही यहाँ पर जॉब मिलेगी। अब मैं बात करना चाहूँगा मेरे हेटर्स से या उन यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने यहाँ आकर मास्टर्स या कहेंगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, जैसे अपना ये पटियाला बॉय है या फिर हमारे राजीव संगवान जी जो है, और भी 1-2 है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे, और इंक्लूडिंग मी भी आज तक मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में या मैनेजमेंट की पोजीशंस पे तो काम नहीं कर रहे हैं। यानी राजीव संगवान जी भी जो है स्टूडेंट हेल्प यूके वाले, वो भी डेटा एनालिस्ट है, हमारा ये पटियाला बॉय है वो भी हेल्थ केयर में लग गया, या फिर दूसरे भी जो जितने भी हैं, कोई भी आप देख लेना मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स में है ही नहीं, ज़्यादातर आप यही पाओगे, इंक्लूडिंग मी। मैं आज भले लीड हूँ, मैं अब भले मैनेजरियल काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सारे के सारे मेरे कहें ना कि IT के एक्सपीरियंस या IT के उसी में जो मैंने एक लैडर चढ़ता गया, मैं उसी पे मेरे को ये सारे बेनिफिट मिले हैं। हम लोग जो हैं जिनको 10-12 साल इंडिया में घिसाने के बाद भी वो पोजीशन यहाँ पर नहीं मिली है, तो आप ज़रा एक बार सोच लो कि आपका क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, आप लकी भी हो सकते हो, हम लोग उतने लकी नहीं रहे, हम लोग बहुत कुछ दूसरा सोच कर आए थे और यहाँ आकर जो हकीकत हमें मिली वो कुछ अलग मिली। हालांकि मैं खुश हूँ जो भी मुझे मिला है एंड मैं उसमें बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन आप में से कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि या तो उस चीज़ से खुश होंगे या उस चीज़ से खुश होकर भी आपका कुछ भला हो जाएगा। मेरा लकी हूँ मैं कि मेरी जो प्रोफाइल जो बनी हुई थी वही कंटिन्यू रही। आज मैं अगर इस प्रोफाइल को लेकर इंडिया भी वापस चला जाऊँगा तो मेरे करियर में कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन आपके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा हमारे पुराने कलीग्स की, क्योंकि मुझे अभी अपने पुरानी ऑफिसेज़ में, यानी मैं जितनी भी कंपनीज़ में काम करता था, तो मैं अभी लिंक्डइन पे मेरे कुछ हुआ, मैंने मीटअप किया उन लोगों के साथ, तो मैंने देखा कि 2-3 जो हमारे जो थे पुराने, इन लोगों ने यूके से पढ़ाई करी थी, और जब उनको पता चला कि मैं इस वक्त यूके में हूँ तो हमारी बातचीत हुई, थोड़ी इन डेप्थ हुई, तो मैंने जस्ट पाया कि हाँ भाई, इंडिया में उनको यूके की डिग्री का थोड़ा बेनिफिट हुआ। क्या है, इंडिया में अभी भी थोड़ा ऐसा है कि भाई इंटरनेशनल डिग्री लेकर आए ना भाई साहब, तो थोड़ा थोड़ा भाव मिलता है उस चीज़ का। लेकिन सैलरियाँ उन्होंने बताया मेरे को कि भाई इसमें से क्या हुआ, मेरी 3 लोगों से बात हुई, जिसमें से एक फ्रेशर था, यानी जो फ्रेशर ही पढ़ के आया था यूके से, इंडिया वापस आना पड़ा था क्योंकि पहले तो PSW होता नहीं था, और दूसरे जो 2 थे उनमें से एक को 3 साल का एक्सपीरियंस था यूके से पढ़ के आए उसके पहले, एंड दूसरे को 5 साल का एक्सपीरियंस था। तो उनका जो है वो कंपैरेटिवली बेटर हुआ, उनको जो है करियर में एडवांटेज मिले, या उनको जो है करियर में थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ भाई इंडिया आए तो थोड़े उनकी बेटर पोजीशंस भी हुई। एक तो जो है वो कंपनी के खर्चे पे ही आए थे और कंपनी के साथ ही लग गए, तो थोड़ा तो पैकेज राइज एंड वो सब हुआ ही, एंड प्रमोशन भी हो गया, वो सब हो गया। दूसरे जो हैं उनको भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, यानी जिस कंपनी में मैं था उसको मैं अब अच्छी ही बोलूँगा, तो यस उनको भी मिल गई थी। एंड पैकेज तो डेफिनेटली कोई अपना नहीं बताता, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई मुझे अच्छा जंप मिला था, अच्छा हाइक मिला था। तो ये जब मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने ये सब चीज़ें कंफर्म करी मेरे साथ। तो देख लो दोस्तों कि अगर आप इतना खर्चा करके
यूके में नहीं और फिर से अपनी होम कंट्री में ही अच्छा एक करियर बनाना चाह रहे हैं या एक अच्छा एक जंप चाह रहे हैं, तो शायद एक बार आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैं किसी फॉरेन कंट्री से एक डिग्री ले आऊँ और फिर मैं यहाँ पर अपनी होम कंट्री पे फिर से ट्राई करूँ। लेकिन दोस्तों पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ये थोड़ा है ना, ये सब दोस्तों पुरानी चीज़ें हो गई। यानी मैं भी जिनकी बातें कर रहा हूँ उनको ऐसे राइज एंड हाइक्स मिले आखिरी 2016 में 15 में, तो दोस्तों ये भी आज 6-7 साल पुरानी चीज़ें हो गई। आज ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, मेरा तो यही मानना है। लेकिन अगर आप में से कोई किसी यहाँ पर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि भाई क्या ऐसा होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं या जो आपके जो सीनियर्स हैं उनमें वैसे कोई खास स्किल्स नहीं है, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो इंटरनेशनल रही है या एनीथिंग लाइक दैट, या फिर वो एक्चुअली अच्छे हैं, केपेबल है, स्किलफुल हैं और उनकी डिग्री भी जो है वो फॉरेन कंट्री से रही है तो उनके और एडवांटेजेस मिल रहे हैं। ऐसा कुछ है तो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं यू कैन शेयर इट विथ मी। अगर मैं शॉर्ट में समरी अगर दे दूँ तो भाई मैं किसी को भी यूके में मैनेजमेंट कोर्सेज रेकमेंड नहीं करता अनलेस आपका इंडिया में या जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का। एंड उसके बाद भी अगर आप कोई अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी रैंक्ड यूनिवर्सिटी टॉप 5 टॉप 10 में आती हो यूके के, तभी अगर आप कर सकते हैं उन्हीं में एडमिशन सिक्योर, तो ही आपको बेनिफिट है। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।